सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज के ब्लॉग की शुरुआत आज मैंने इसलिए सोचा कि मैं ब्लॉग बनाऊं बिकॉज आज था मेरा फर्स्ट डे ऑफ स्कूल 12th स्टैंडर्ड में एंड आई वाज सो हैप्पी। और आज का दिन भी बहुत अच्छा गया, मुझे बहुत अच्छा लगा। आज का फर्स्ट डे था और काफ़ी कुछ अच्छा लगा। बट अब जो चीज़ मुझे समझ आई वो ये है कि पढ़ाई पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज अब स्टडीज़ जो हैं वो टफ हो चुकी है, पढ़ाई नहीं करेंगे तो बोर्ड क्लासेस है, परसेंटेज मैटर मोस्ट और परसेंटेज बेस्ट एडमिशन होना भी बहुत मुश्किल है। सो बस यही है, मैंने सोचा कि मैं ब्लॉग बनाती हूँ बिकॉज आज का ब्लॉग डालना तो बहुत ज़रूरी होता है ना, क्योंकि आज स्पेशल है ना और यही डे होता है। और मतलब एक दिन में मैंने पढ़ा था कि दिस इज़ माई फर्स्ट डे एंड लास्ट डे ऑफ लास्ट सेक्शन, ऐसा कुछ था उसमें। तो वो बहुत अच्छा था। मैं याद तो मुझे ढंग से आ नहीं रहा पढ़ने में, बट यस वो बहुत अच्छा था। मतलब उससे नॉस्टैल्जिया हिट हो गया था। तो यार मतलब समझ ही नहीं आया कि 12वीं के मतलब इतने साल इस स्कूल में कैसे निकल गए। बहुत टफ टाइम भी था, बहुत डिफ़िकल्ट टाइम भी था, बड़े अच्छे मेमोरीज भी थी। क्योंकि डिफ़िकल्ट टाइम इसलिए था बिकॉज बहुत सारी चीज़ें फेस करी, लाइक कोरोना वायरस और वॉटेवर लॉकडाउन, और इतना ज़्यादा स्ट्रगल्स करें और वो अनगिनत है। उस चीज़ को गिनना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है आज के टाइम पे। मतलब जो जनरेशन ये चीज़ फेस नहीं करी वो बहुत ज़्यादा लक्की थी। लोग कहते हैं, बच्चे कहते हैं कि नहीं लॉकडाउन होना चाहिए, हम उस चीज़ से बाहर जाते हैं, बट वो चीज़ ठीक नहीं है बिकॉज उस चीज़ से आप अंदर बंद हो जाते हो। और तो और उसकी वजह से जो हमारी मेन की बीच स्टडी होती है ना वो बहुत ज़्यादा बेकार हो जाती है, और जो मेन बेसिक होता है ना वो छूट जाता है, और फिर उस बेसिक के बाद कंटिन्यू करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सो आई वॉज थिंकिंग कि ये बहुत ज़्यादा बेकार चीज़ है कि हम ये सोचते हैं कि नहीं लॉकडाउन लग जाना चाहिए तो हमारी फर्स्ट स्टडीज़ बहुत अच्छी हो जाएंगी, हम पास हो जाएंगे फ्री मार्क्स में पढ़ाई करेंगे ना। बट ये चीज़ें बहुत गलत है। जो बच्चा पढ़ने वाला होता है ना उससे ये आपको पूछनी चाहिए कि उसको ये चीज़ कितनी अफेक्ट करती है। क्योंकि बाद में बहुत टाइम तक आपने नहीं पढ़ा, चलो 1-2 साल तक आपने नहीं पढ़ा, पर उसके बाद जब आप पढ़ने जाओगे तो वो चीज़ आपको नहीं समझ आएगी। क्योंकि जो आपने पहले का बेसिक ही नहीं पढ़ा तो आप यहाँ कैसे पढ़ोगे फिर? क्योंकि वो तो बेसिक से आता है ना, वो बेसिक ही नहीं आपको आ रहा तो फिर आप वो चीज़ कैसे कंटिन्यू करोगे? सो बस वही बात रहती है। और ये तो चीज़ तो बन गया है। एक और चीज़ होती है जो होती है टॉक्सिसिटी। टॉक्सिक लोगों से आप जितना दूर रहोगे वही बेटर रहेगा, क्योंकि आप सबको समझते हो कि वो आपके अपने हैं, उन्होंने आपके लिए एक टाइम में शायद कुछ करा होगा और आप समझते हो कि वही वो बहुत बड़ी चीज़ है। और वही एक चीज़ होती है, एक आधा कुछ होता है कि हाँ इसने मेरे लिए ये करा तो मैं अब उसको पूरा गुलाम हो जाऊँ, तो ये बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है। हमें किसी का गुलाम नहीं बनना है, हमें खुद का गुलाम बनना है कि मैं अपने लिए स्टैंड हूँ, मेरे को अपने लिए कॉन्फिडेंस होना, मेरे लिए फ्रीडम चाहिए, मुझे किसी के लिए कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपने लिए चाहिए। जब आपको खुद के लिए कुछ करोगे ना तो आपको वो चीज़ जल्दी अफेक्ट करेगी। अगर आप खुद के लिए कॉन्फिडेंस रखोगे, खुद के लिए जो चीज़ चाहोगे वो आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी। बट अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं उसके लिए कर रहा हूँ तो वो आपके मन में आधी खुशी है ही नहीं, आपके मन में दुख ही है कि मुझे उसके लिए करना है, वरना मैं नहीं चाहती कि मैं ये चीज़ करूँ। मेरा ये बोलना है कि मुझे पढ़ाई नहीं करनी तो मैं अपने पेरेंट्स के लिए पढ़ाई करूँ, तो ये चीज़ गलत है। क्योंकि वो मुझे खुद के लिए करनी चाहिए, ना कि मेरे पेरेंट्स के लिए। वो अपने आप सबके लिए हो जाएगी। फिर टॉक्सिसिटी से रहना जितना दूर हो सकते हैं उतना ही रहना चाहिए भाई। क्योंकि टॉक्सिक लोग ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाहर ही होते हैं, टॉक्सिक लोग होते हैं पहले तो आपके घर में, फिर वो होते हैं आपके बाहर। और वो मतलब एक टाइम आने के बाद ना वो लोग आपको रियलाइज़ करवाते हैं कि नहीं आपने जो उन पर ट्रस्ट करा ना वो बहुत ज़्यादा गलत है। क्योंकि उनके लिए मैटर वो आपके साथ जब तक उनके पास वो चीज़ नहीं है जो आपके पास है, या वो उस चीज़ मतलब जो उनको चाहिए वो अभी उनके पास तो उसने हमारे लिए ये करा तो हम उसके लिए उससे ज़्यादा अच्छा करेंगे, पर वो चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है। एक टाइम मेरे प्रेमानंद महाराज एक बात बोली थी कि मतलब आप सबसे ज़्यादा प्यार जिससे करोगे वही आपको ये बताएगा कि आपको उनसे प्यार नहीं करना, वो आपको उतना ही रुलाएगा। तो ये बात उनकी बिल्कुल सही है। तो एक बार नहीं बोल सकते कि ये चीज़ गलत, क्योंकि ये बात एकदम सही है, एकदम करेक्ट है। आप जिससे प्यार करोगे तो आपको एक दिन ये रियलाइज़ करवाएगा कि आपने जो उनसे प्यार करा वो गलत।
और वो भले कोई भी हो, यानी कि आपके लव वन से आपका पार्टनर हो जाए, वो कोई भी हो सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। और ये चीज़ आपको लोग प्रूफ कर ही रहे हैं कि आप उनके मतलब पैर धो के उनका पानी भी पी लोगे ना, जब भी वो इतने बदतर होते हैं कि वो आपको उससे ज़्यादा ऐसा हिट करेंगे ना कि आप फिर वो चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, वो ऐसे हो जाएंगे। तो मतलब यही बातें हैं, किसी के बोलने से मतलब किसी की बुराई करने से कुछ नहीं होता है। आपको अपनी लाइफ पे फोकस करना चाहिए, फालतू के लोगों से दूर रहना चाहिए। और ये तो मत ही सोचो कि 4 लोग क्या बोलेंगे, क्योंकि अगर 4 लोग के बोलने से आपको फ़र्क पड़ता है तो फिर आप कभी जीवन में आगे बढ़ ही नहीं सकते। क्योंकि वो 4 लोग जब आप रो रहे थे ना तब वो नहीं आए थे, तो वो 4 लोग जब खुश हो रहे हैं ना, तो वो 4 लोग उस टाइम पे भी नहीं होना चाहिए। जो 4 लोग आपके दुख में आपके साथ है ना, वही आपके सुख में भी होना चाहिए। ये हमें बस इतना ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि टॉक्सिसिटी ना बहुत भरी है इस दुनिया में। और आजकल जो ये कलयुग है ना, यहाँ तो भाई अगर आपको ऐसा कोई इंसान मिल रहा है ना जो एकदम लॉयल है आपके लिए, तो भाई उसको मत ही छूना, बिल्कुल मत छूना उसको, क्योंकि वो भाई डायमंड के समान है। आजकल तो मैं क्या ही बोलूँ, इससे ज़्यादा टॉक्सिक हो गया है, मतलब कांड मैंने आज तक मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और मुझे ये बहुत अच्छे से समझ आ चुकी है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। आज का ब्लॉग मैं कुछ ज़्यादा बड़ा बनाऊँगी नहीं, मुझे सिर्फ आप लोगों को इतना बता रहा था। और मुझे भी एक मेमोरी क्रिएट करनी थी कि नहीं, मेरा स्कूल का फर्स्ट डे था और लास्ट सेशन भी है, फर्स्ट डे एंड लास्ट सेशन। सो मुझे ये चीज़ बनानी थी, इसको रिकॉर्ड करनी थी, क्योंकि ये पल कभी वापस नहीं आए, ऑफकोर्स नहीं आते हैं। और फिर हम बड़े हो जाते हैं, हमारी लाइफ में इतनी सारी चीज़ें आ जाती हैं कि हमें ये सोचने का भी टाइम नहीं मिलता। और अगर मिलता भी है ना, तो फिर वो पल ऐसा होता है कि कांड मतलब वो चीज़ें आपकी आँखों में धुंधली हो जाती हैं, वो चीज़ें हाँ ठीक है, बट उनकी खुशी जो थी वो अलग ही रहती है और वो हमेशा हमारे दिल में रहेगी। और हमें बहुत सारे सबक भी मिला इस रास्ते तक पहुँचने में कि भाई कोई भी अपना नहीं होता। इसलिए मैं आप लोगों को ये बता रही थी कि मैं यहाँ तक पहुँची हूँ तो मुझे इस चीज़ को उस चीज़ों ने कितना हिट करा है, और यही मैं आप लोगों को बता रही हूँ। बाकी तो जो आपको करना होगा वो आप करेंगे। सिर्फ प्रेमानंद महाराज वो भी कहते हैं ना भाई, उसको आप प्लीज़ फॉलो करो। अगर आप उस चीज़ को फॉलो करते हो ना, देन आई विल सी कि यू विल ऑलवेज, मतलब वो हमेशा सही कहते हैं यार। वो हमें कुछ भी मैंने आंसर उनका गलत नहीं सुना, और वो जो भी चीज़ कहते हैं ना वो हमेशा वर्क करती है और वो हमेशा ट्रू होती है। मैं आज का ये और और जिसने मतलब इससे पहले वाला ब्लॉग नहीं देखा है वो ज़रूर जाके देखिए, उसमें मैंने इतनी प्यारी पेंटिंग बनाई है। ऑफकोर्स आप लोगों को पसंद आएगी आई नो, तो प्लीज़ आके देखिए और प्यारा सा कमेंट ज़रूर करके जाइएगा। और ये भी बताते चलिए कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों का फर्स्ट स्कूल मतलब लास्ट सेशन का जब आप लगने वाले हो तो वो कब आपको फर्स्ट डे, तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताते जाइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का बहुत ज़्यादा वेट रहता है, तो प्लीज़ एक कमेंट करते जाइए कि भले आप चैनल सब्सक्राइब ना करें, बट प्लीज़ नीचे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगेगी अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत ट्राई करती हूँ कि मैं ब्लॉग्स कंटिन्यू रखूँ, कंसिस्टेंसी रखूँ, बट वो चीज़ पॉसिबल नहीं होती है। तो मुझे जितना पॉसिबल होता है मैं उसी तरीके से करती हूँ। मैंने पेंटिंग वाले ब्लॉग्स बनाए, मुझे आज पर पॉसिबल जितना हो पाता है मैं ज़रूर करती हूँ। बस अभी ये है, मैंने सोचा कि मैं ब्लॉग बनाऊँ और आप लोगों को दिखाऊँ। आप लोग जो कमेंट सेक्शन में खूब बधाई करिए, आप लोग मन बधाया करेंगे, चैनल सब्सक्राइब करिए, ताकि जैसे ही न्यू ब्लॉग आए ना तो वैसे आप लोगों को पता चले। अभी स्कूल की टाइमिंग बहुत कम है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ब्लॉग बना लूँ, वरना फिर स्कूल की टाइमिंग जब बढ़ जाती है तो इतना ज़्यादा थक जाते हैं, इतना ज़्यादा बर्डन हो जाता है, फिर उसके बाद पढ़ाई में भी फोकस करना है तो फिर वो टाइम नहीं मिल पाएगा। तो मैंने सोचा कि मतलब अभी तो बहुत अप्रैल में तो बहुत ही कम स्कूल लगता है, जितना लगेगा उतना में इंजॉय करें। और हाँ, एक और चीज़ आपने बनानी, उस चीज़ का शायद मैं ब्लॉग नहीं बना पाऊँगी, बट मैं ऐसे जितना पॉसिबल होगा उतना मैं बिल्कुल ट्राई करूँगी। पेपर आने वाला है, फर्स्ट ट्वेल्थ वालों को पेपर हमारे